सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी मित्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि उच्च शिक्षा में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने चाहते हो डिग्री कॉलेजों और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए अच्छी खबर है। और आप यह योग्यता रखते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए आपके लिए अच्छी और गुड न्यूज़ है। देखते हैं खबर क्या है आज के दैनिक समाचार पत्रों में। तो देखो, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय 7 जनवरी 2024 को राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट आयोजित करेगा। यूसेट के लिए नियुक्त सदस्य सचिव प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद इसे दोबारा कराया जा रहा है। परीक्षा के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, बागेश्वर, टेरी, गोपेश्वर, टेहरी, गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार को केंद्र बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सेंटर आप देख लेना अपनी सुविधा अनुसार, और ये सेंटर आप डाल लेना कि कौन से आपके लिए सुविधाजनक और उचित रहेगा। ठीक है। और बाकी आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। प्रोफेसर बिष्ट ने बताया कि परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे जो यूसेट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अब कब से कब तक होगा, देखो, यूसेट की वेबसाइट है www.uset नैनीताल। ठीक है, यह वेबसाइट है, और www.kumaon-university.ac.in पर आपने 24 नवंबर से और 20 दिसंबर तक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करेंगे या आवेदन करेंगे। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। और परीक्षा आपको 7 जनवरी को होगी। जो लोग नेट का पेपर दे रहे होंगे आपको मालूम है। अब थोड़ा हम जानते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी। कोतवाल आपके दिमाग में होगा कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो मित्रों, जैसे सेंटर में होता है नेट, ठीक है, राष्ट्रीय या केंद्रीय पात्रता परीक्षा, उसी प्रकार राज्य भी कराती है। अब केंद्र में क्या है कि केंद्र में 55% है, और केंद्र में नेट के लिए सिर्फ पास करने के लिए 6% अभ्यर्थी को लेते हैं, और जीआरएफ के लिए मात्र 1% लेते हैं। जबकि जीआरएफ के लिए 30 उम्र सीमा 30 वर्ष होती है, और नेट के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, आप किसी भी उम्र में नेट दे सकते हो। अब पात्रता परीक्षा का सबसे बड़ा यह कारण था कि 2017 के बाद पहली पात्रता परीक्षा उत्तराखंड में 2012 में हुई थी, दूसरी 2015 में हुई थी, और तीसरी 2017 में हुई थी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब 6 साल बाद यह आयोजित हो रही है, तो अच्छी खबर है। अब यह होना क्यों चाहिए था? इसलिए होना चाहिए था मित्रों कि मेरिट वेस्ट पर अगर आप करते हो तो वहाँ पर एक शंका होती है धांधली की, और 2-3 साल से लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी में यह लड़के इस मांग को मुख्य रूप से एक नरम रूप से इस बात को उठा रहे थे सरकार या शासन प्रशासन के मध्य, कि जो है इसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। भाई, आप इतने बड़े अगर प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए योग्यता होने के साथ साथ आप एग्जाम कीजिएगा। आखिर अगर नेट हो सकता है तो उत्तराखंड क्यों नहीं दे सकता? अगर यू सेट होगा तो मेरिट वाइज नहीं होगा। भाई, परीक्षा ही कैसे होगी जब आपकी यू सेट नहीं होगा? तो अगर यू सेट होगा तो आने वाले एग्जाम में आपके लिए अच्छी खबर है कि जब भी प्रोफेसर के पद निकलेंगे, सहायक अध्यापकों के पद निकलेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आपको वहाँ बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपकी योग्यता यहाँ पूरी होनी चाहिए। यू सेट या नेट आपकी योग्यता होनी चाहिए। अब नेट में क्या है कि वहाँ पर तो बड़ी भीड़ होती है, वहाँ पर योग्यताएं में अब राज्य सरकार अपनी ओर से शिथिलता देती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर सी टेट में 6वीं से 12वीं तक की या 8वीं या 10वीं तक सी टेट में 60% नंबर लाने पड़ते हैं जनरल कैटेगरी को, वहीं SC ST को जो है वहाँ पर 55% अंक लाने पड़ते हैं। और उत्तराखंड में जो है OBC को जो है यहाँ पर 50% है, और जबकि 40% लगभग SC ST के लिए, तो ये शिथिलता है। तो राज्य सरकार अपनी ओर से शिथिलता ला सकती है, जैसे कि आप उत्तीर्ण हो सकते हो। और उत्तीर्ण होंगे तो जब भी प्रोफेसर के पद निकलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, आप उस योग्यता पूर्ण करने के बाद वहाँ बैठ सकते हो। लेकिन जब आपकी योग्यता होगी तभी तो, या जब सरकार एग्जाम कराएगी तभी तो। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि 25% सेंटर में नेट में क्या होता, 25%, 55% अंक आपके PG में होने चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो। ठीक है, बाकी योग वायु सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती है। हाँ,
जीआरएफ में होती है। ठीक है, ये पॉइंट को आप याद कर लेना। लेकिन हो सकता है अगर 55% अंक ना भी ले तो राज्य सरकार अपनी ओर से 50% भी कर सकती है, वो इस हिसाब से वह कर सकती है। और होगा वही, देखो 2 पेपर तो होंगे ही। 2017 से पहले नेट भी 3 पेपर कराता था, अब जो है नेट 2 पेपर कर रहा है। इसमें 2 पेपर होंगे। आप हाँ, सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें 2 पेपर। अब नेट के क्या होता है, एक 100 नंबर का जो है आपका सब्जेक्ट का होगा, और इसमें जो है 50 नंबर का आपका जैसे पर्यावरण से संबंधित मैथ रीजनिंग हल्का से इसमें आएगा, उसमें थोड़ा शिक्षण या पैडागोजी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से 50 नंबर का एक जर्नल पेपर होगा और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, दोनों जुड़े जाएंगे। यहाँ पर भी यह हो सकता है। लेकिन आप जो भी, अब देखो कोरोना काल में तो बीच में 1 साल नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था 1 साल में, पहले भी। अब जैसे नेट है तो नेट यूजीसी करवाता था, अब इसको कौन कराता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी 12 से 21 तारीख तक नेट के एग्ज़ाम हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि वह जनवरी में भी पेपर में बैठेंगे। तो आप नेट का सिलेबस देखिएगा और उस आधार पर अपनी तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतर रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर यह योग्यता आपकी पूरी होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले जो एग्ज़ाम होगा वो मेरिट बेस पर नहीं होगा, बशर्ते उस पर क्या होगा, आप वहाँ पर जो है टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे 2017 के बाद होता है, 2017 के बाद जो है यह एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो नहीं, अगर यू सेट ही नहीं हुआ था तो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम ही कैसे होगा। ठीक है भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप जैसे उत्तराखंड में सीट यू टेट देते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा, और सी टेट देते हैं, केंद्रीय राष्ट्रीय परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, उसी तरीके से यह भी है उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यू सेट, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं। हाँ, यह डिग्री कॉलेज के लिए है, वह जो है 12वीं तक ही सीमित रहता है। बस आपको यह याद रखना है, अगर आपकी 50% या 55% है तो आप अपनी तैयारी कीजिएगा। जैसे अभी EMR का है, EMRS का है, उत्तराखंड LT लेक्चरर का है। ठीक है, और अभी नेट का है। मैं हमेशा जब भी कोई क्लास लेता हूं तो मैं यही बात कहता हूं कि अपनी तैयारी इस प्रकार से रखिएगा कि जिससे आने वाले एग्जाम को आपको फायदा मिलेगा। अब इसके बाद जैसे कि आएगा, मैं सिलेबस के बारे में भी चर्चा करूंगा। इससे पूर्व मैं सिलेबस नेट का डालूंगा और उसके बाद जैसे यू सेट का सिलेबस आएगा तो आपके सम्मुख रखूंगा। बस आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। आप इस प्रकार तैयारियां कीजिएगा कि मुझे LT में भी करना है, मुझे जो है इंटरमीडिएट का भी करना है, PGT TGT का, और मुझे असिस्टेंट पे। भाई सिलेबस तो एक ही होगा, थोड़ा अंतर होगा। अगर हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपकी योग्यताएं के अनुसार आपको ज़्यादा कठोर मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ज़्यादा ना बोलते हुए आज मैं इतना ही कहूँगा, बाकी मैं सिलेबस पर भी चर्चा करूँगा। सही मित्रों का पुनः धन्यवाद।